नमस्ते दोस्तों। कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स में आने वाले रिस्क और फीस के बारे में। म्यूचुअल फंड्स वेल्थ बढ़ाने का एक पावरफुल तरीका है दोस्तों, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी अपने रिस्क्स और कॉस्ट्स होते हैं। इस एपिसोड में हम आपको मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क के बारे में बताएंगे, और साथ ही एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे फी कंपोनेंट्स पर भी चर्चा करेंगे। हम आपको प्रैक्टिकल मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे, जैसे डाइवर्सिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस, जो आपको कॉस्ट एफिशिएंसी और रिस्क मैनेजमेंट के बीच बैलेंस बनाने में मदद करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स में रिस्क के बारे में। सबसे पहले चलते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब है कि फाइनेंशियल मार्केट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या 2020 के कोविड-19 का सेल ऑफ जैसे ग्लोबल डाउनटर्न्स में डाइवर्सिफाइड फंड भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देख सकते हैं दोस्तों। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड जो मेजर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, मार्केट क्रैश के दौरान 20% तक गिर सकता है। मार्केट रिस्क के बारे में और अधिक जानकारी AMFI इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट रिस्क के बारे में। क्रेडिट रिस्क, इसका मतलब है कि फंड का पोर्टफोलियो में शामिल बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट का इशूअर अपने ऑब्लिगेशंस पर डिफॉल्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक डेट फंड जिसमें लोअर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, नुकसान उठा सकता है अगर कोई कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट में फेल हो जाए तो। क्रेडिट रिस्क के बारे में और जानकारी बजाज फिनसर्व के वेबसाइट पर दिखाया जा सकता है दोस्तों। 3 नंबर पर चलते हैं लिक्विडिटी रिस्क पर। लिक्विडिटी रिस्क वो पॉसिबिलिटी है कि जब जरूरत हो आप अपने फंड्स यूनिट्स को जल्दी या फेयर प्राइस पर बेच नहीं पाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एक म्यूचुअल फंड जो लिक्विड एसेट्स जैसे कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, मार्केट स्ट्रेस के दौरान आपको डिस्काउंट पर बेचने के लिए मजबूर कर सकता है दोस्तों। लिक्विडिटी रिस्क पर और जानकारी HDFC फंड के वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क पर। इन्फ्लेशन रिस्क का मतलब है कि अगर आपके फंड का रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं है तो आपकी परचेसिंग पावर समय के साथ साथ कम हो रहा है दोस्तों। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक फंड हर साल 8% कमाता है लेकिन इन्फ्लेशन 6% है, तो आपका रियल रिटर्न सिर्फ 2% ही है दोस्तों। इस रिस्क के बारे में ग्रो के वेबसाइट पर अच्छी तरह से समझाया गया है दोस्तों। अभी चलते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स पर फीस का क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग फीस होते हैं दोस्तों। सीधे आपके रिटर्न्स को प्रभावित करते हैं ये फीस। यहाँ मैं फीस कंपोनेंट्स के जानकारी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एक्सपेंस रेशियो एक एनुअल फी है दोस्तों, जो फंड के एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM के परसेंटेज के रूप में व्यक्त की जाते हैं। इसमें फंड मैनेज करने के खर्चा जैसे फंड मैनेजर फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो लगभग 1500 हर साल आपको आपके रिटर्न से कट सकता है दोस्तों। सेबी गाइडलाइंस के अनुसार डिटेल फीस लिमिट नीचे दी गई है, टेबल में आप देख सकते हैं। HDFC लाइफ द्वारा यह समराइज किया गया है दोस्तों। अगर आप 500 रुपए AUM अगर आप 500 करोड़ रुपए AUM जिस फंड में है उसमें इन्वेस्ट करें, ये अगर इक्विटी फंड हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो 2.25% लगेगा, और अदर फंड्स में 2% का एक्सपेंस रेशियो का लिमिट है दोस्तों।
अगर आपका फंड 500 से 750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है तो इक्विटी फंड में लिमिट है 2% का और अदर फंड्स में लिमिट है 1.75% का। अगर 750 से 2000 करोड़ के फंड में इक्विटी फंड लिमिट है 1.75% का और अदर फंड में लिमिट है 1.50% का। 2000 से 5000 करोड़ के फंड में इक्विटी फंड लिमिट है 1.60% का और अदर फंड्स लिमिट है 1.35% दोस्तों। 5000 से 10,000 करोड़ के AUM रेंज के फंड में इक्विटी फंड में एक्सपेंस रेशियो का लिमिट है 1.50% और दूसरे फंड में लिमिट है 1.25% दोस्तों। और 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ फंड में एक्सपेंस रेशियो इक्विटी फंड में लिमिट है 1.05% और दूसरे फंड्स में लिमिट है 0.80% दोस्तों। कम एक्सपेंस रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट गेन्स को अधिक प्रिजर्व करने में मदद करते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे एंट्री और एग्जिट लोड के बारे में। एंट्री लोड ये फंड्स में इन्वेस्ट करते समय ही कटा जाता है दोस्तों। 2009 से सेबी ने इंडिया में एंट्री लोड्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। और एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड वो फी है जो आप अपने फंड यूनिट्स को स्पेसिफाइड पीरियड से पहले रिडीम करने पर ये फी लगता है दोस्तों। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप 250 रुपए के NAV पर इक्विटी फंड में 320 यूनिट्स खरीदते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ आपका 80,000 रुपये। अगर आप एक साल के अंदर रिडीम करते हैं जब NAV 220 है और एग्जिट लोड 1% है तो कैलकुलेशन इस प्रकार होगा। टोटल वैल्यू 320 into 220 equal to 70,400 rupees. Exit load 1% of 70,400 rupees is 704 rupees and net redemption होगा आपका 70,400 minus 704 rupees 69,696 rupees। इस बारे में और जानकारी ज़ीरोधा फंड हाउस के वेबसाइट पर उपलब्ध है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर। कुछ फंड्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी चार्ज करते हैं जब आप एक सर्टेन अमाउंट जैसे 10,000 रुपये से ज़्यादा यूनिट्स खरीदते या बेचते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप SIP के थ्रू 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन फ़ी 100 है तो ये फ़ी हर ट्रांजैक्शन पर एक बार ली जाती है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए बजाज ब्रोकिंग वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पर। कॉस्ट एफिशिएंसी और रिस्क मैनेजमेंट का बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। जबकि रिस्क्स और फीस रिटर्न्स को कम कर सकते हैं, आप इन्हें कम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज भी अपना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्ट्रैटेजी तो है डाइवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस यानी इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड्स में डाइवर्सिफाई करें। आप किसी एक रिस्क को, एक्सपोजर को इसी तरह कम कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड फंड जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों रखता है मार्केट डाउनटर्न्स के वॉलेटिलिटी के दौरान स्मूथ करने में ये मदद कर सकता है आपका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन के फायदे के बारे में टाटा कैपिटल मनीफाई की वेबसाइट पर अधिक जानकारियां है, आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद चलते हैं ड्यू डिलिजेंस पर। इन्वेस्ट करने से पहले थॉरो रिसर्च करें दोस्तों। एक्सपेंस रेशियोज और फी स्ट्रक्चर्स की तुलना करें। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और रिस्क प्रोफाइल्स चेक करें। फंड का प्रोस्पेक्टस और अलग अलग मार्केट कंडीशंस में परफॉर्मेंस रिव्यू करें। ये केयरफुल एनालिसिस लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है और कई एक्सपर्ट्स द्वारा रेकमेंड की जाती है दोस्तों। और टिप्स के लिए आप ग्रू वेबसाइट को देखें दोस्तों।
तो समरी में इंडियन म्यूचुअल फंड्स में रिस्क और फीस का डुअल एस्पेक्ट्स को समझना रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। रिस्क जैसे मार्केट, क्रेडिट, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं। फीस यानी एक्सपेंस रेशियोज, एक्सिट लोड्स और ट्रांजैक्शंस कॉस्ट सीधे आपके नेट रिटर्न्स को कम करते हैं दोस्तों। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जैसे डाइवर्सिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस आपको कॉस्ट एफिशिएंसी और रिस्क मैनेजमेंट के बीच बैलेंस हासिल करने में मदद कर सकता है दोस्तों। जानकारी रखकर और अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को नियमित रूप से रिव्यू करके आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने के पोजीशन में रख सकते हैं, जबकि अननेसेसरी कॉस्ट और पोटेंशियल लॉसेस को कम भी कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।